Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start algebraic method of solution. Okay, आज हम लोग क्या देखेंगे? algebraic method of solution of pair of linear equations. Okay, linear equation in two variable में हमने आपको बताया था कि टू टाइप से solution होता है. Okay, एक क्या था ग्राफिकली और एक है क्या algebraically. तो आज हम लोग algebraic मेथड देखेंगे. तो algebraically आपको बताया था कि algebraic मेथड में तीन तरह से सॉल्यूशन होता है. एक होता है सब्स्टिट्यूशन और एक होता है एलिमिनेशन. देखिए सब्स्टिट्यूशन जो आज हम लोग सीखने वाले हैं, एक है एलिमिनेशन और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड किसको बोलते हैं, इसमें हम लोग कैसे वर्क करते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में पूरा स्टडी करेंगे. ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है कि आपका दो इक्वेशन दिया रहेगा, या फिर वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में. ठीक है, आपको करना क्या है, इक्वेशन जो दो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें से किसी एक इक्वेशन को आपको पिक करना है और एक इक्वेशन को पिक करने के बाद एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, जैसे x को y के फॉर्म में लिख देना है या फिर y को x के फॉर्म में लिख देना है. ठीक है, उससे आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर थर्ड. ओके, और उस थर्ड को फिर हम लोग इक्वेशन नंबर, अगर वो थर्ड इक्वेशन नंबर सेकंड से निकला है तो फर्स्ट में पुट करेंगे, और अगर वो इक्वेशन फर्स्ट से निकला है तो सेकंड में पुट करेंगे. ओके, तो इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल्स पिक करते हैं. ओके, एग्जाम्पल से इस बात को हम समझते हैं कि कैसे इसमें वर्क होता है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको दो एग्जाम्पल बताते हैं ये समझने के लिए कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड काम कैसे करता है. ओके, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे, क्योंकि यहाँ पे आपको समझाएंगे तो अच्छे से समझ में नहीं होगा, पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा. तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं. चलिए, तो अब हम लोग आ चुके हैं बोर्ड पर. अब एक आसान सा एग्जांपल हमने लिया है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेस समझाने के लिए कि इसमें होता क्या है. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन लिया है कि x + y = 10 और x - y = 2. यह जब भी आपको इक्वेशन रहेगा वो पेयर में रहेगा, तो इक्वेशन इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं. इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे या फिर y का वैल्यू निकालेंगे. किसके फॉर्म में? x के फॉर्म में या y के फॉर्म में. ठीक है, जो आसान लगेगा उससे हम लोग चलेंगे. देखिए सेकंड इक्वेशन हमको आसान लग रहा है तो इससे चलते हैं. लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से चलते हैं. तो x - y = 2 है. यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो y को हम लोग कहाँ भेजेंगे, इस तरफ. तो x = हो जाएगा 2 + y. ये इक्वेशन थर्ड हो गया आपका. x आ गया किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में. यही करना होता है, x को y के फॉर्म में या y को x के फॉर्म में निकालेंगे, और जिस इक्वेशन से निकाला है अब उसमें पुट नहीं करेंगे. किसमें पुट करेंगे, जो इक्वेशन को हमने छोड़ दिया था. तो इस इक्वेशन को हमने छोड़ दिया था, x + y = 10. ठीक है, इसी इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू. तो क्या लिखेंगे हम लोग, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट. तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे थर्ड के वैल्यू को. तो क्या है यहाँ लिखा हुआ है, x + y = 10. तो x के जगह पे क्या लिखना है, 2 + y और प्लस y. ये देखिए ये वैल्यू x का है यहाँ से इक्वेशन थर्ड से, और + y = 10. तो अब क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालना है अब हमको. तो ये लिखाएगा 2 और y + y = 10. तो ये y मिल जाएगा तो 2y, और यहाँ 10 - 2, 2y = 8. तो y = 8/2, y = 4. ये y का वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया, ये आंसर हो गया y का. अब x का वैल्यू निकालना है तो इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में. हमेशा इक्वेशन नंबर थर्ड में ही पुट करेंगे, जिसका भी यहाँ पे आंसर आएगा. तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड. तो थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, x, ठीक है, = 2 + y का वैल्यू क्या आया है 4. तो 4 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 6. ये आंसर आ गया आपका 6 x का. अब इसको चेक भी कर सकते हैं हम लोग. देखिए x + y = 10 था, तो x का वैल्यू आया है 6 और y का आया 4. तो 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा. ठीक है, फिर क्या है, x - y = 2. तो x का वैल्यू आया है 6, y का वैल्यू आया है 4. तो 6 में से 4 घटेगा तो 2 आ जाएगा. ये भी वेरीफाई है, यानी x और y का आंसर आ गया हमारा क्या क्या, x = 6 और y = 4.
यही हमारा आंसर है। ओके, तो एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझ लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल हमने लिया है। क्या है एग्जाम्पल? 2x प्लस 3y, 3 कर लेना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 5x माइनस y इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करना है किससे? सब्स्टिट्यूशन से। तो हमको ये इक्वेशन आसान लग रहा है, तो इसी से हम लोग y का वैल्यू या x का वैल्यू निकालेंगे और फिर इसमें पुट करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, तो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। वाई को उधर भेजते हैं, 3 को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 5x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। या इसी को सीधा करके ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ठीक है, इस थर्ड को कहाँ पुट करेंगे? फर्स्ट में, क्योंकि इसको सेकंड से निकाला है। सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में पुट करेंगे, अगर फर्स्ट से निकालते हैं तो सेकंड में पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है? 2x और प्लस 3, अब y का वैल्यू क्या है यहाँ? 5x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना है? 8। तो 8 क्या किया? सेम इक्वेशन लिख देना है, लेकिन y के जगह पे ये वैल्यू पुट करना है 5x माइनस 3, तो y के जगह पे पुट कर दिया। अब ये वन वेरिएबल में इक्वेशन आ गया, अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो क्या आएगा सॉल्व करके? देखिए आगे यहाँ सॉल्व करते हैं हम। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 5 3 ज़ा 15x और 3 3 ज़ा 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। ओके, तो अब x और x आपस में क्या होगा? ऐड होगा, तो 15 और 2 क्या हो जाएगा? 17x और यहाँ 9 प्लस 8 प्लस 9 17 यहाँ भी आएगा, तो 17x इज इक्वल टू 17। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 17/17। इसका मतलब है x का वैल्यू 1। अब ये जो 1 x का वैल्यू आ गया, अब यहाँ कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर थर्ड में। हमेशा यहाँ वाला जो भी वैल्यू यहाँ आएगा वो इक्वेशन नंबर थर्ड में ही पुट करेंगे। तो लिख देते हैं एक लाइन कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो y का वैल्यू क्या आ गया? आपको 2 आ गया। यही आपका आंसर है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड काम करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब क्वेश्चंस देखेंगे। तो अब आप समझ चुके होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड काम कैसे करता है। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं बनाने में। तो सीधे चलते हैं हम लोग क्या? एक्सरसाइज पे, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का और कैसा कैसा क्वेश्चन आप में दिया हुआ है। सिंपल सा लॉजिक है इसमें, 2 इक्वेशन रहेगा, किसी एक इक्वेशन को पिक करना है, उसमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है और उसके बाद अगले इक्वेशन में हम लोग उसका वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे हमारा सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 है। ओके, एक्सरसाइज 3.3 में क्या है? आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी इन सब इक्वेशंस को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ आपको क्वेश्चन है 6। ओके, तो 6 क्वेश्चन में से आपको हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, ये सेकंड, क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो है क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता चुके हैं, इस तरह से बना लेंगे। और एक क्वेश्चन इसमें से पिक करना है, तो हम ये पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, इसको बताते हैं। तो चलिए बोर्ड पर अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने सॉल्व शॉर्ट में लिखा है क्या? सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, इसमें 4 क्वेश्चन है। हमने एक क्वेश्चन यहाँ से पिक किया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखता है यहाँ पे? s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे सॉल्व करके s और t का क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। s और t यहाँ पे वेरिएबल है, जैसे उन सब क्वेश्चन में क्या था? x और y था। हमने क्या बताया था? वेरिएबल टर्म के जगह पे x y z s t u v ये सब कुछ लिया जा सकता है, तो यहाँ पे s और t लिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन हमको यहाँ आसान लग रहा है, तो इसी से हम लोग इक्वेशन नंबर 3 निकालेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
फर्स्ट से हम लोग क्या लिखते हैं कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3। जो आपको इक्वेशन आसान लगे उसी से हम लोग क्या करेंगे, डेराइव करके या तो s का वैल्यू निकालेंगे या t का। तो यहाँ s निकालना आसान है, t को उस तरफ भेज दी तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ओके, तो ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया, s का आ गया t के फॉर्म में इक्वेशन। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। चूंकि ये फर्स्ट से निकाला गया, फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्या है, s/3। तो s की जगह क्या पुट करना है, 3 प्लस टी। क्या है s का वैल्यू 3 प्लस टी, डिवाइडेड बाई क्या है 3, तो 3 रख देंगे प्लस t/2 और इज इक्वल टू 6। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम लेके जैसे सॉल्व किया जाता है वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6 और 3 2 ज़ा 6 तो 2 3 ज़ा 6 और प्लस 2t और प्लस 2 3 ज़ा 6 तो 3t इज इक्वल टू 6। तो 6 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 6 प्लस 5t, चूँकि 2t और 3t दोनों प्लस में है तो 5t हो जाएगा और 6 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 36 एक तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 30। तो t इज इक्वल टू 30/5, तो t इज इक्वल टू क्या है 5 6 30, तो t का वैल्यू आ गया 6। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, s का भी वैल्यू निकालना है। तो s का कैसे निकलेगा, इस t के वैल्यू को पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, s इज इक्वल टू 3 प्लस t का वैल्यू क्या है 6, तो s इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9, s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। यही आपका आंसर हो गया। जो बाकी क्वेश्चन है इसमें वो इसी तरह से आप बनाएंगे। ओके, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इन दोनों को सॉल्व करना है। कौन से मेथड से सॉल्व करना है, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब सॉल्व कर लेंगे और x और y का वैल्यू मिल जाएगा तब हमको m का वैल्यू फाइंड करना है। कहाँ से, इस इक्वेशन से। यहाँ x और y का वैल्यू पुट कीजिएगा तो m का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ओके, अब इसके आगे क्या है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ आपको टोटल 6 क्वेश्चन है, 3 एंड 3 इज हियर। ओके, तो 6 क्वेश्चन है। 6 में से आपको 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। जो बाकी 4 क्वेश्चन बचेगा तो वो आपके होमवर्क में होगा। ओके, तो हम देख लेते हैं यहाँ एक रैंडमली एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थर्ड का सेकेंड नंबर। और हम देखते हैं एक क्वेश्चन इधर से देख लेते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो ये दोनों हम आपको बोर्ड पर चढ़ के सॉल्व कर देते हैं, बाकी सब आपके HW में रहेगा, आपका यही होमवर्क है। ओके, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर और हम इसको एक्सरसाइज 3.3 को ख़त्म करते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या लिखता है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलेस्ट बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। यानी 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। एक सप्लीमेंट्री एंगल दूसरे सप्लीमेंट्री एंगल से कितना डिग्री ज़्यादा है, 18 डिग्री, 18 डिग्री ज़्यादा है, एक्सीड्स है, ठीक है। तो फाइंड देम मतलब उन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल को हमको बताना है वो कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लार्जर है एक स्मॉलर है, तो उसी तरह से हम लोग मानेंगे भी। क्या मानेंगे, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स, ठीक है, एंड स्मॉलर एंगल बी वाई, ठीक है। लार्जर और स्मॉलर एंगल हमने क्या किया, मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है। क्या है, एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, दोनों के एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है।
अब अगेन क्वेश्चन क्या कहता है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है। क्या है? लार्जर एंगल इज इक्वल टू स्मॉलर एंगल प्लस 18 डिग्री। ये है। तो लार्जर एंगल हमने किसको माना है? x को माना है। तो इसका मतलब x, स्मॉलर किसको माना है? y को माना है। तो y से कितना डिग्री ज़्यादा होगा? 18। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपको। इसमें सब्स्टिट्यूशन करना बहुत आसान है, क्योंकि एक इक्वेशन जो है दूसरा इक्वेशन जो है x के फॉर्म में आया हुआ है, दूसरा इक्वेशन x के फॉर्म में आया हुआ है। तो ये डायरेक्ट हम लोग इसका वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। आगे क्या लिखेंगे कि पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो फर्स्ट क्या है आपका? x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। एक्स का वैल्यू क्या है? यहाँ पे आया है y प्लस 18। तो इसको जगह पे पुट कर दिया, किसके जगह पे? x के जगह पे, और y की जगह पे y ही रहेगा। तो प्लस y इज इक्वल टू क्या है? 180 है, तो यहाँ 180 ही रहेगा। तो यहाँ देखिए y मिल के क्या हो जाएगा? 2y, और ये हो जाएगा 180 माइनस 18। तो 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 162। तो y इज इक्वल टू 162 बाई 2। 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2। तो y का वैल्यू क्या आ गया आपका? 81 डिग्री। किसका आ गया वैल्यू? y का क्या आ गया आपका? 81। तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे? इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका? x इज इक्वल टू y प्लस 18। तो y का वैल्यू क्या है? 81 और प्लस 18। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 9 99 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही दोनों एंगल का सम क्या आएगा? 180। सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 18 डिग्री। तो यही आपका यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ओके, तो चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 4th। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक है। 4 नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं, और 2 5 और 6 जो है आपके HW में रहेगा, और बाकी जो क्वेश्चन छूट गया वो भी HW में है। ठीक है, इसमें क्या कहता है क्वेश्चन? द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। ठीक है, यानी एक टैक्सी है जो चार्ज करता है फिक्स, मतलब आप टैक्सी में बैठेंगे तो एक फिक्स चार्ज आपको देना है। उसके बाद आप जितना डिस्टेंस कवर करते हैं उसमें बाकी अमाउंट ऐड होगा और फाइनल आपको पे करना होगा। तो एक आदमी से इसने लिया फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से के लिए एक आदमी से इसने चार्ज लिया 105 रुपीज़, 105 रुपया। कितने किलोमीटर के लिए? 10 किलोमीटर के लिए। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, एंड 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए कितना लिया? 155 रुपीज़। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड फाइंड पर किलोमीटर चार्ज, यानी फिक्स चार्ज इसका कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, दोनों आपको बताना है। ठीक है, और ये भी बताना है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी ये भी बताना है एक पर्सन अगर 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो उसको कितना पे करना होगा। ओके, तो हमने क्या किया है? मान लिया है कि लेट द फिक्स चार्ज बी ₹x। फिक्स चार्ज क्या मान लिया कि x रुपीज़ लेता है वो, और पर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर जाने के लिए y रुपीज़ लेता है। ठीक है, तो आप टैक्सी में बैठे 10 किलोमीटर गए, फॉर ही चार्ज कितने उसने किया है? 105 रुपया। तो हमने क्या माना कि फिक्स चार्ज x रुपीज़ तो उसको देना ही है, और 10 किलोमीटर गया है तो 10y भी देना है, और इज इक्वल टू 105 रुपीज़। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। अगेन उसने क्या किया है? 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज़ चार्ज किया है, तो फिक्स चार्ज तो उसको लगेगा ही, और 15 किलोमीटर के लिए 15y लगेगा, उसके बाद 155। तो ये दो इक्वेशन आपका मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब इसको सॉल्व करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। फिर भी आपके लिए हम आज सॉल्व कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको बनाना है। तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन में जो आसान इक्वेशन रहेगा उससे हम लोग वैल्यू निकालेंगे, x का या y का। तो हम लोग इसको आसान लग रहा है, यही निकालते हैं। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, यहीं से लिखते हैं हम। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका? x प्लस 10y
इज इक्वल टू 105, तो x का यहाँ से वैल्यू निकालिए, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ओके, तो ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ओके, अब इस थर्ड इक्वेशन को कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। हमेशा जिससे निकालते हैं उससे डिफरेंट इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन थर्ड को सेकंड में पुट करते हैं। तो ये क्या है लिखा हुआ x, तो x का वैल्यू यहाँ क्या है 105 माइनस 10y और फिर क्या है प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। ये देखिए 105 उस तरफ जाएगा, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको 5y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50/5। इसका मतलब y का क्या वैल्यू मिला 10। अब ये y का वैल्यू हम लोग किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में यहाँ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं। देखिए थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, y का वैल्यू क्या है या 10, तो 100 हो जाएगा यहाँ, यानी 105 माइनस 100, इसका मतलब है 5, ये 5 रुपीज़ आया, ये 10 रुपीज़ आया। ओके, तो एक आदमी को कहाँ जाना है 25 किलोमीटर, तो यहाँ दिखा देते हैं आपको फॉर 25 किलोमीटर। तो x यानी फिक्स चार्ज तो उसको लगेगा ही लगेगा, और क्या लगेगा प्लस 25y लगेगा, 25y। तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू क्या आया हमारा, x का वैल्यू आया 5, तो ये हो जाएगा 5, और y का वैल्यू क्या आया है 10, तो 25 इंटू 10 यानी 250 और प्लस 5, तो आपका टोटल उसको खर्च होगा 255 रुपीज़। तो उसका 25 किलोमीटर का जर्नी कवर हो जाएगा। यही आपका आंसर हुआ। एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। फिक्स चार्ज ये हो गया, ये आपका पर किलोमीटर चार्ज हो गया। ये 25 किलोमीटर जाने के लिए इतना कॉस्ट उसको लगेगा। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग में। बाकी सब आपके HW में है। ओके।